नमस्कार दोस्तों, आखिरकार केंद्र ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहलाने वाला ये विभाग अब एजुकेशन मिनिस्टर में बदल चुका है। तो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी संबंधित बहुत सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। सबसे पहली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में इंदिरा गांधी ने एजुकेशन पॉलिसी को लाया था। फिर 18 साल बाद 1986 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लाई और अब ये तीसरी और नई एजुकेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी ने लाई है। तो हम आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का पैटर्न था वो था 10+2, लेकिन अब ये पैटर्न 5+3+3+4 में बदल गई है। सबसे पहला स्टेज में प्री प्राइमरी और 1-2 के बच्चे रहेंगे। इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो उनकी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। इस स्टेज में ज़्यादा फोकस खेल कूद जैसी गतिविधियों पे की गई है। सेकेंड स्टेज में हमारे 3, 4, 5 के बच्चे रहेंगे। इसमें ज़्यादा फोकस गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पे दी जाएगी। जो तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा फोकस वोकेशनल कोर्स पे दिए जाएंगे, स्थानीय शिल्प पे दिए जाएंगे, व्यापार पे दिए जाएंगे और साल में 10 दिन ट्रेड जैसे संबंधित विषयों पे इंटर्नशिप कराया जाएगा इन बच्चों से। जो लास्ट स्टेज है हमारा अब एजुकेशन सिस्टम का, उसमें 9, 10, 11 और 12 के बच्चे हैं। इसमें ज़्यादा फोकस बच्चों में एक स्थायी और एक ऐसी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड करने की, मतलब किसी एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से उस पर कमांड कर लें ताकि वो आगे अपने फ्यूचर के लिए अवेयर किया जाएगा और वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं ये सब चीज़ें इस स्टेज में अवेयर किया जाएगा। तो पूरा मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब स्कूली शिक्षा में ज़्यादा फोकस किताबी शिक्षा के अलावा सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा पे दी जा रही है। अब हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे कि हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हायर एजुकेशन सिस्टम में अब ज़्यादा फोकस रिसर्च और इनोवेशन पे दिया जाएगा। इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी रिसर्च की खोली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा आप। अगर जैसे कि आप बैचलर प्रोग्राम करना चाहते हैं तो 1 साल बाद अगर आपने इस प्रोग्राम को छोड़ दिया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल करके आपने छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल करके आपने छोड़ दिया तब आपको डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो पहले एजुकेशन सिस्टम थी, पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें अगर आप 1 साल किसी डिग्री को करते थे और फिर बाद में आप किसी कारण नहीं कर पाते थे तो आपका 1 साल वह बर्बाद चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल किया है फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल किया है तब आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल किया है तब आपको डिग्री मिलेगी। अब नौकरी करने वाले लोग 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। रिसर्च में जाने वाले 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। रिसर्च करने वाले छात्रों को अब एमफिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिग्री प्रोग्राम के लिए अब छात्र कोई भी सब्जेक्ट माइनर या मेजर के तौर पर चुन सकते हैं। मतलब अब डिसीजन स्टूडेंट के हाथ में कि किस सब्जेक्ट को माइनर सब्जेक्ट चुनेंगे, किस सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट चुनेंगे। अब न्यू एजुकेशन की पॉलिसी के तहत और भी बहुत चेंजेस लाए गए हैं। जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब भारत की 6% जीडीपी एजुकेशन में लगेगा। अब सारे यूनिवर्सिटी के नियम एक होंगे। तो ये सारे चेंजेस हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने लाई है। मैंने आपको बहुत सटीक भाषा में ये सभी चीज़ों को समझा दी है।